हेलो एवरीवन, आप सबको वेलकम है मेरे चैनल में। वेलकम टू एवरीवन। आज हम लोग यहाँ पर कंप्यूटर के फुल फॉर्म्स के बारे में देखेंगे और मोस्टली ट्राई यही रहेगा कि क्लास में ही याद करवा दें। ठीक है, तो सबसे पहले हम फुल फॉर्म देखेंगे। फुल फॉर्म्स ऑफ कंप्यूटर। फुल फॉर्म्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर को। ठीक है, यहाँ पर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है हम बस उन्हीं को लेकर चलेंगे और एक सीक्वेंस में चलेंगे। पहले ए देखेंगे, फिर बी देखेंगे, फिर सी देखेंगे, लेकिन क्लास में हम लोग मोस्टली 5 या 10 ही लेकर चलेंगे क्योंकि इन्हें याद करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। जब तक आप 2-3 बार नहीं पढ़ोगे तब तक आपको एकदम याद नहीं होंगे। हाँ, 2 बार पढ़ने में हो सकता है हल्का फुल्का याद हो जाए। ठीक है, तो ट्राई करेंगे कि क्लास में ही याद कर लें। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जो मोस्ट कॉमन है जिसको आपने सुना होगा, एटीएम को लेके चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? एटीएम की बात करेंगे। एटीएम की बात करें तो एटीएम का फुल फॉर्म मोस्टली लोगों को पता होगा और अगर पता है तो कमेंट करिए। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। रिमेंबर इट, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। पहला मैंने क्या बताया? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट हमारा क्या है? दूसरा हम देखेंगे ए। ये भी बहुत सिंपल है, ASP। क्या है? एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, प्रोवाइडर, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, थर्ड क्या है? ARPA नेट। ARPA नेट का क्या होता है? एडवांस रिसर्च। पेन बहुत मोटा है। अच्छे, एक मिनट इसे लाइट करते हैं। लेकिन एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी। ठीक है, क्या है? एजेंसी नेटवर्क। होता है एजेंसी नेटवर्क। ठीक, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, तो ये 3 मैंने लिखे हैं, जल्दी से पढ़ते हैं फिर से। एटीएम, ऑटोमेटेड, ठीक है, ऑटोमेटेड, सेलेक्ट नहीं हुआ ये। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, पहला क्या है? एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। दूसरा हमारा आता है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, फिर हमारा थर्ड क्या है? ARPA नेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च है और प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क की बात हम लोग
कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं, अब हमारा नेक्स्ट क्या है, 1 2 4 फोर्थ क्या है हमारा, ठीक है। फोर्थ की बात करें तो हमारा है ए बी आर एस ए बी आर एस। ये किसके लिए होता है, आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस, ठीक है। इसका क्या है, आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस है, आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस की बात कर रहे हैं हम लोग, फाइनली सर्विस, आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। फिर हमारा फिफ्थ आता है। अब फिफ्थ जो है ये इसका लास्ट है, ए वर्ल्ड में ये लास्ट है, APS का ये लास्ट है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ठीक है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ठीक है। हम लोग फिर से इसे याद करने की कोशिश करते हैं। अब मैंने बताया आपको ABRS स्टैंड फॉर आधार बेस्ड होता है रेमिटेंस सर्विस, किसके बेस्ड होती है, आधार बेस्ड होती है। आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस, आधार बेस्ड, ये रेमिटेंस मतलब इसमें क्या होता है कि आप आधार बेस्ड ही मनी जो भेजते हो ना, रेमिटेंस का मतलब होता है जब आप किसी को पैसा भेज रहे हो, पे कर रहे हो, तो आप उस सर्विस को किसके बेस पे लेते हो, आधार के बेस पर लेते हो। AEPS क्या होता है, APS जो होता है वो क्या होता है, ये होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है, ठीक है। याद रखना, यहाँ पर बहुत लोग क्या कर देते हैं, जब आप आधार इनेबल्ड की बात करते हो पेमेंट, जैसे सिस्टम नहीं, सिस्टम की जगह क्या निकल आता है, सर्विस निकल आता है, लेकिन वो गलत है, ठीक है। सर्विस नहीं लिखना है आपको, सिस्टम लिखना है इसमें, इनेबल्ड, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ठीक है, सिस्टम, आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। ARPANET क्या बताया मैंने, अब तो याद हो गया होगा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। और फिर कौन सा बच्चा है हमारा, ASP क्या है, ASP है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, ATM या ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। अब होप है कि आप लोगों को इतना याद हो गया होगा, और नहीं याद हुआ है अभी भी तो 1-2 बार इस वीडियो को और देख लेना, और देख के पॉज करके बस एक बार रीड कर लेना, अपने आप ही याद हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।